हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टॉमेटो जीएफएक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रशेस के बारे में कि ब्रशेस क्या होते हैं और कैसे उन्हें यूज़ करना है, किस किस टाइप के ब्रशेस हैं और हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन ब्रश। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ इलस्ट्रेटर एंड ब्रश टूल आप यहाँ देख सकते हैं। एंड फॉर स्टार्टर्स ब्रश टूल नॉर्मली एक स्ट्रोक क्रिएटर है, जो कि मतलब नॉर्मली स्ट्रोक्स क्रिएट करेगा जब आप इनके ट्रैक करेंगे। एंड दीज आर मेनली यूज फॉर आर्टिस्ट। सो हम ब्रशेस को इतना यूज़ नहीं कर रहे होंगे मेनली। हाँ, कुछ जगहों पर हम ये ब्रशेस काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे जहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं। जैसे कि अगर हमें कुछ शेप्स के ऊपर ब्रशेस अप्लाई करने हैं, ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। सो फॉर नाउ हम ब्रशेस को थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। तो अगर मैं ब्रश पे डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास फिडेलिटी आती है। फिडेलिटी द स्मूथनेस एंड एक्यूरेसी के बीच में होता है। अगर मैं इसे एक्यूरेसी पे रखूँगा तो ये मेरे ब्रशेस को वैसा का वैसा रखेगी जैसा मैंने उनको क्रिएट करा था। बट अभी मेरे पास कोई टैबलेट नहीं है, पेन टैबलेट, जिससे मैं ब्रशेस को हैंड से स्मूथली बना सकूँ। मेरे पास माउस है तो उससे वो इतना स्मूथ नहीं बनेंगे, तो इसलिए मुझे ब्रशेस की फिडेलिटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये काफ़ी अच्छे स्मूथ कर्व्स दे, लाइक दिस। और इसे मैं अगर बहुत ज़्यादा क्रिस्प कर दूंगा तो भी ये स्मूथ रखेगा चीज़ों। सो दैट वाज बेसिक ब्रशेस। एंड ब्रशेस का सिंपल ये है कि आप अगर स्ट्रोक्स को बढ़ाएंगे तो आपके ब्रश साइज बढ़ जाएंगे। और वो आप अपने ये ब्रैकेट से कर सकते हैं। जैसे कि अगर ब्रैकेट बाहर वाला दबाएंगे तो ब्रश बड़े होते जाएंगे और ब्रैकेट अंदर वाला दबाएंगे तो ये छोटे होते जाएंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट से आप कर सकते हैं। एंड आफ्टर द लिमिट अगर वो बड़े नहीं होते तो आप इन्हें स्ट्रोक से भी बड़े कर सकते हैं। सो दैट्स योर। चलिए इन दोनों टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले, ताकि हम आगे चल के सारे ब्रशेस के बारे में बात कर लें बाद में। सो ब्लॉक ब्रश टूल एक्चुअली फिल क्रिएट करता है एंड पेंट ब्रश टूल स्ट्रोक्स क्रिएट करता है। तो अगर हम पेंट ब्रश टूल को यूज़ करके कुछ भी क्रिएट कर रहे होंगे, मान लीजिए मैंने बहुत सारा स्केच क्रिएट करा है यहाँ पर, एंड आप देख सकते हैं अगर मैं सिलेक्शन मोड में जाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रोक्स क्रिएट हो गए हैं। और ये स्ट्रोक्स हमारे यूज़ नहीं आने वाले हैं और काफ़ी मतलब लाइक यूज़फुल नहीं है। सो जो पेंट ब्रश टूल है वो मेनली यूज़ होता है आउटलाइंस क्रिएट करने के लिए। जैसे कि कोई डिज़ाइन है, उसका कोई आउटलाइन क्रिएट करना हो मुझे, कुछ लाइक माउंटेन्स क्रिएट कर दिए मैंने एंड उसका कोई रिवर है, एंड मान लीजिए मुझे इसके अंदर फिल क्रिएट करना है। तो अगर मैं ऐसे स्ट्रोक से करता रहूँगा तो बहुत सारे स्ट्रोक्स क्रिएट हो जाएंगे, जो कि आपकी परफॉर्मेंस के लिए भी बैड है एंड यूज़फुल नहीं होगा। अगर उसी की जगह मैं अगर ब्लॉक ब्रश को यूज़ करूँ एंड ब्लॉक ब्रश को मैं ऐसे इन द लाइन ऐसे क्रिएट कर दूँ एज अ फिल, लाइक दिस। सो आप देख सकते हैं कि ये एक फिल क्रिएट कर देगा, जिसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए ताकि इसकी विजिबिलिटी आपके लिए बढ़ जाए। इसका फिल चेंज होगा, देखिए आप देख भी सकते हैं कि इसका फिल चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड फिल चेंज करता हूँ, सो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का फिल चेंज हुआ है। यहाँ पर ये इतना एक्यूरेट नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। बट आप देख सकते हैं डिफरेंस कि यहाँ पर ब्लॉक ब्रश से एक फिल क्रिएट हुआ है एंड नॉर्मल ब्रश टूल से एक स्ट्रोक क्रिएट हुआ है जिसके आसपास हमारा स्ट्रोक बना हुआ है। सो दैट वाज सिंपली ब्लॉक ब्रश एंड हमारा पेंट ब्रश टूल। एंड ब्लॉक ब्रश टूल की भी फिडिलिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ एंड एंगल भी चेंज कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली आपका चॉइस है, क्योंकि दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसा ब्रश चाहिए। सो ऐसे भी हम फिल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप उसे एक्सप्लोर करिए। एंड चलिए हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ब्रशेस के बारे में। फॉर दैट मैं यहाँ पे कुछ लाइंस क्रिएट कर देता हूँ विथ स्ट्रोक, सिंपल स्ट्रोक। ये मान लीजिए मैंने ब्रश के साथ ही कुछ स्ट्रोक्स क्रिएट करे हैं। एंड यहाँ पर जब हम ब्रशेस का पैनल
चेकआउट करेंगे, ये हमारे ब्रशेज़ का पैनल है पूरा, जिसमें हमारे पास अलग-अलग टाइप के ब्रशेज़ हैं। सो उसके लिए हमें यहाँ पर कोई एक पैनल चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एरोज़ चूज़ कर लेता हूँ, तो हमारे पास पूरा एक स्पेशल एरोज़ का सेक्शन आ जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एरोज़ हैं, और इनमें से अगर मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, तो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो डिज़ाइन लाइक दिस। थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ ताकि आप देख सकें। एंड अगर हमें एरोज़ नहीं चाहिए, तो हम इस छोटे से आइकन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट सेक्शन में जा सकें। एंड ये आ गए हमारे पैटर्न्ड एरोज़ लाइक दिस। इसका भी मैं थोड़ा-सा स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ। एंड अलग-अलग टाइप के ब्रशेज़ हैं जो आप चेक आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आर्टिस्टिक कैलीग्राफी टूल, जिसमें हमारे पास एक कैलीग्राफी ब्रश आ गया जो कि एक स्लाइट सा कर्व दे रहा है यहाँ पर एंड्स पे। सो दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच। आफ्टर आर्टिस्टिक्स हमारे पास है कुछ कुछ और आर्टिस्टिक ब्रशेस लाइक दिस, जिसमें कुछ पेंट स्ट्रोक्स आ रहे होंगे। एंड यहाँ से आप आर्टिस्टिक पेंट स्ट्रोक्स का भी देख सकते हैं। पेंट स्ट्रोक के बाद में इंक्स हैं अलग अलग टाइप्स की। एंड ये मतलब काफ़ी सारे हैं डेकोरेटिव, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। एंड ये काफ़ी टाइम्स हम यूज़ करते हैं। मैं आपको ये सभी बनाना भी सिखाऊंगा अभी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड वेक्टर पैचेस जिसमें ग्रुप ब्रशेस होते हैं लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। सो ये कुछ टाइप ऑफ ब्रशेस हैं जो हमको प्री डिफाइन मिलते हैं इलस्ट्रेटर में, एंड ये हम यूज़ करते हैं। बट फॉर सपोज मान लीजिए हमें खुद के ब्रशेस क्रिएट करने हैं। सो आप 3 टाइप के ब्रशेस खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हैं आर्ट ब्रश, नॉर्मल पैटर्न ब्रश एंड स्कैटर ब्रश। सो चलिए सबसे पहले स्कैटर ब्रश देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ एक छोटा सा पैटर्न क्रिएट करा है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि गूगल पिक्सल का नया शेप है एक, जो वो अपनी थीम में यूज़ करते हैं। एंड वो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। वी जस्ट मेकिंग दीज कर्व्स, एंड इसको मैं फिल कर देता हूँ एक ग्रेडियंट लाइक दिस। इसको काफ़ी छोटा कर देता हूँ ऐसे। एंड नाउ अगर मैं ब्रशेस का पैनल ओपन करूं एंड इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं, यहाँ पे देखिए स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश एंड पैटर्न ब्रश, ये 3 मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं स्कैटर ब्रश पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, ये मुझे कुछ एरर दे रहा होगा। सो कीपिंग इन माइंड कि हमारे जो ब्रशेज़ हैं उनमें ग्रेडियंट काम नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्रेडियंट अगर चेंज होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा इश्यू करेगा। सो ग्रेडियंट काफ़ी इश्यू क्रिएट करता है, तो हम इसे एक सॉलिड कलर दे देंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसे पर्पल कर दिया है। एंड हमने ब्रशेज़ का पैनल खोला है और इसे हम यहाँ पे पेस्ट करने होंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी स्पेसिंग और हम सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं इसको कुछ ऐसे रखूँगा, साइज़ को मैं रैंडम करूँगा एंड बड़ा छोटा चाहिए मुझे फॉर रैंडमनेस। मेथड टिंट्स शिफ्ट यू शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा-सा आइडिया हमें लग जाएगा। एंड फिक्स्ड रोटेशन नहीं होना चाहिए, इसे भी रैंडम कर देते हैं ताकि ये कुछ ज़्यादा अच्छा लगे। स्कैटरिंग रैंडम नहीं होना चाहिए, मुझे पाथ के ऊपर चाहिए। सो मैंने इनको फिक्स कर दिया है नाउ। अब मैं अगर कोई भी ब्रश लेता हूँ एंड पेंट करता हूँ लाइक दिस, आप देख सकते हैं ये काफ़ी अलग सा एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। फॉर नाउ मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा ताकि आप इसका साइज़ सही से देख सकें। ये सो ये हमारा एक स्कैटर्ड ब्रश बन गया है। अगर इसको डबल क्लिक करके हम कुछ चीज़ों को वापस फिक्स्ड कर दें, जैसे कि रोटेशन एंड समथिंग, एंड इसको बाय डिफ़ॉल्ट पे रखें, तो हमारा ब्रश कुछ ऐसा दिखेगा लाइक दिस। एंड हम इससे पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड स्ट्रोक्स को बढ़ा के भी हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। अगर स्ट्रोक्स ज़्यादा बड़े हुए तो पैटर्न्स ज़्यादा बड़े बनेंगे। तो दैट्स इट अबाउट ब्रशेस फॉर स्कैटरिंग मेथड। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं आर्ट ब्रश पे।
आर्ट ब्रश इज़ काइंड ऑफ समथिंग, जैसे कि आपने एक एरो ब्रशेज़ को देखा था, जिनका स्टार्ट एंड एंड सेम रहता है और बीच वाला जो मीडियम है वो थोड़ा-सा डिफरेंस क्रिएट करता रहता है। सो फॉर मेकिंग दिस मैं एक स्ट्रोक लूँगा एंड इस पे मैं एक ग्रेडिएंट क्रिएट कर दूँगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो फॉर नाउ हम इसी ग्रेडिएंट को ले लेते हैं एंड देन हम इसके दोनों साइड्स पे कुछ शेप्स क्रिएट कर देते हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। एंड फॉर नाउ मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसे एक सॉलिड कलर दे देते हैं लाइक पर्पल एंड इसके एंडिंग में हम एक सॉलिड कलर दे देते हैं जो कि हम देंगे ब्लू। सो हमारा ब्रश रेडी है लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड मान लीजिए इसको आप ग्रुप कर देंगे एंड ब्रश पे। सो बिफोर दैट हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर हमें ग्रेडियंट्स को भी इंक्लूड करना है हमारे ब्रशेस में, सो हमें इसे एक्सपैंड हमेशा करना है। सो हमें इसे एक्सपैंड कैसे करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आकर एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे। फिलहाल के लिए स्ट्रोक एंड फिल दोनों को ये एक्सपैंड कर देगा। अब यहाँ पर जब हमारे एक फिल में ग्रेडियंट ऐड हुआ है तो हमें ऑब्जेक्ट्स में जाना है, एक्सपैंड में जाना है और ग्रेडियंट मेश पे ना क्लिक करके स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ओके करना है। एंड नाउ हमारा ग्रेडियंट जो है वो एक्सपैंड हो चुका है एंड नाउ हम इसको ग्रुप करेंगे एंड इसे हम जैसे ही इलस्ट्रेटर में गिराएंगे ये हमें बोलेगा आर्ट ब्रश एंड हम आर्ट ब्रश पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर का एरोज के साथ, उसको अगर मैं ऊपर की तरफ करता हूँ तो आप अच्छे से देख सकते हैं। सो ये हमें बता रहा होगा कि आपका आर्ट ब्रश किस से किस साइड में वर्क करेगा। अगर नीचे करूँगा तो अप से डाउन करेगा एंड अभी के लिए मुझे इसे ऐसे सेट करना है कि पर्पल से ब्लू की तरफ जाता रहे और मुझे ऐसे सेट करना है कि स्ट्रेच बिटवीन दोज लाइंस, मतलब पर्पल के आगे से शुरू हो और ब्लू के पीछे तक खत्म हो जाए। सो ये कैसे होगा, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ लाइक दिस एंड इस लाइन को भी यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ लाइक दिस एंड अभी मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा हमारा ब्रश ऐड हो चुका है यहाँ पर एंड नाउ मैं यहाँ पर पेंट ब्रश लूँगा एंड ड्रॉ करूँगा कुछ ना कुछ ऐसा। और आप देख सकते हैं हमने बीच में कितना ही लेंथ ले लिया है बट जो हमारा ग्रेडियंट है वो एकदम सिमिलरली यूज़ हो रहा है अबाउट द पाथ। और ये चीज़ें हम अपने स्टार्स या फिर कोई और पाथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे कि मैंने ये पाथ क्रिएट करा है उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। हालांकि ये इतना परफेक्ट नहीं होगा बट इट इज़ काइंड ऑफ गुड टू हैव, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस डिफरेंटली वर्क करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे हर शेप के लिए भी। सो दिस वाज आर्ट ब्रश एंड हम आप पहुंचते हैं हमारी लास्ट ब्रश पे जो कि है पैटर्न ब्रश। सो पैटर्न ब्रश अपने आप को ही रेप्लिकेट करके आगे से आगे चीज़ें क्रिएट करता रहता है। पैटर्न ब्रश के एग्जांपल्स के लिए मैं आपको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ डेकोरेटिव्स में एंड मैं आपको लेके आ जाता हूँ यहाँ पर बॉर्डर्स में। जो ये बॉर्डर ब्रशेस हैं आप इन सभी को देख सकते हैं, ये एक्चुअली एक दूसरे का कॉपी है। जो प्रीवियस है उसके बाद में एक सेम सेम चीज़ आ रही है एंड ये उसका कॉपी क्रिएट कर रहा है, तो ये एक्चुअली बॉर्डर्स क्रिएट करते हैं। सो अगर मैं अभी इसको चूज़ करके, जैसे मैंने ये येलो वाले को चूज़ करा है और मैं इसे क्रिएट करता हूँ, सो ये एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है जो एक सीमलेस पैटर्न है। ये स्कैटर नहीं हो रहा है, ये टूट नहीं रहा है, ये एकदम जुड़ा हुआ पैटर्न है। तो हम मान लीजिए एक पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हमारे पास कुछ लीव्स हैं। सो आई विल बी क्रिएटिंग अ स्ट्रोक हियर, नॉर्मल स्ट्रोक, जिसको मैं मान लीजिए रेड कलर दे देता हूँ। आई डोंट नो कौन सा पौधा रेड होता है बट ओके। एंड लेट्स क्विकली मेक अ लीफ आउट ऑफ सर्कल्स। सो दिस इज लीफ। हम शेप बिल्डर का यूज़ कर लेते हैं लाइक दिस एंड हाँ, ये बाकी के टूल्स भी मैं आपको जल्दी ही सिखाऊँगा आगे की क्लासेस में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट कि हम सारे टूल्स को सीख रहे होंगे। सो हमने यहाँ पे लीफ लगा दिया है, यहाँ पर भी लीफ लगा दी है
एंड ये सेम पैटर्न मैं अल्ट एंड क्लिक करके रिपीट कर दूंगा। नाउ जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसको हम पैटर्न्स में पटक देंगे और पैटर्न ब्रश को क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न ब्रश बन चुका है एंड उसके कॉर्नर्स काफ़ी मेसी है, तो हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए। तो ये थोड़ा-सा ब्लेंडिंग का दिक्कत देगा कुछ-कुछ जगह, बट हम इसे वर्कआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर स्पेसिंग 0 है फिलहाल के लिए एंड ये हम अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा पैटर्न। अब जैसे ही इसको ओके करेंगे हमारा ब्रश यहाँ पे ऐड हो जाएगा और फिर जैसे ही हम अपनी ब्रश टूल को लेंगे या फिर हम कोई भी ब्रश लें तो यहाँ पर ये ऐड हो ही जाएगा। कीपिंग इन माइंड कि आप जो चीज़ बाहर क्रिएट करेंगे उतना ही साइज़ अंदर भी क्रिएट हो रहा होगा। सो ये चीज़ें याद रखें कि आप अगर जितना बड़ा बाहर शेप क्रिएट करेंगे उतना ही अंदर ब्रश भी क्रिएट हो रहा होगा। सो फॉर नाउ मैं स्ट्रोक का साइज़ कम कर देता हूँ, लाइक अराउंड 0.2, जो कि काफ़ी छोटा हो जाएगा एंड हम विजिबली देख पाएंगे कि हमारा ब्रश कैसा है, लाइक दिस। सो दैट्स द डिफरेंस। एंड कॉर्नर्स पे मैं देख सकता हूँ लीव्स थोड़े से बेंड हो रहे हैं। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो फिक्स हो सकती हैं बाय जस्ट एक्सटेंडिंग द रोज। एंड ये हो गए हमारे पैटर्न ब्रशेस भी। सो आई होप आपको ब्रशेस के बारे में समझ आया होगा एंड यू हैव लाइक द ब्रशेस। आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं अपने क्रिएटिव जर्नी में एंड इन्हें ज़रूर ट्राई करें, ये काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके लिए। एंड फॉर लास्ट आई बी जस्ट क्रिएटिंग अ सर्कल एंड जिस पे हम अपना टुडे का पैटर्न ब्रश अप्लाई करेंगे एंड उसका स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर देंगे। अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक पैटर्न डिज़ाइन बन चुका है यहाँ पर। तो सिमिलरली आप भी कुछ पैटर्न ब्रशेस क्रिएट करिए एंड फॉलो अलोंग विथ मी एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स जहाँ पर हम बात करने वाले होंगे इस टूल पैनल की, जहाँ पर शेपर टूल एंड कुछ और काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं जो हम सीखेंगे। So stay tuned for that and take care.